नमस्कार, ताल ठोक के आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सचिन। किसान आंदोलन का आज 12वां दिन है। 9 दिसंबर को सरकार छठे दौर की बातचीत करने वाली है, लेकिन उससे पहले कल यानी कि 8 दिसंबर को किसानों ने भारत बंद बुलाया है। किसान कह रहे हैं कि वो अपने आंदोलन को हाईजैक नहीं होने देंगे, किसी भी सियासी पार्टी को मजमा नहीं लगाने देंगे, अपने मंच का इस्तेमाल नहीं करने देंगे, लेकिन सियासी पार्टियां भी मानने को तैयार नहीं हैं। कांग्रेस के पंजाब हरियाणा के सांसदों ने आज जंतर मंतर पर धरना दिया। वहीं दिल्ली के मुख्यमंत्री सिंघू बॉर्डर पहुंच गए। लखनऊ में अखिलेश यादव ने किसान यात्रा निकालने की कोशिश की। बहती गंगा में सब हाथ धोना चाहते हैं, सब खुद को किसानों का हमदर्द बताना चाहते हैं, लेकिन किसान भी कह रहे हैं कि 11 दिन तक किसान जब अकेला सोता रहा ठंड में टेंट में, तब ये नेता कहां थे, और 12वें दिन एक रात तो गुजारो हमारे साथ टेंट में, तब पता लगेगा क्या ये सिर्फ और सिर्फ हाईजैक करने की कोशिश है। लेकिन सरकार ने भी आज विपक्ष की राजनीति पर वार किया। कानून मंत्री ने कांग्रेस और शरद पवार की बाकायदा कुंडली सामने रखी। पूरी जानकारी हम आपको देंगे। साथ ही किसानों के बीच, जी न्यूज के संवाददाताओं के बीच भी आपको लिए चलेंगे। 5 बजे की बहस, लेकिन 5 बड़े सवाल आपको बता दें। क्या यही हो रहा है कि किसानों को भड़काओ और सियासत चमकाओ? दूसरा, आंदोलन तो बहाना है, क्या वजूद बचाना है, जो कि आज रविशंकर प्रसाद भी कह रहे थे। वहीं किसान का कंधा और क्या विपक्ष की बंदूक है। चौथा, कथनी वर्सेस करनी से क्या ठगे जा रहे हैं किसान, जो पहले इसी एक्ट को हटाने की बात करती थी, अब इसी एक्ट के साथ खड़ी बात करती हैं, और वैसे वर्षा जो है साफ नजर आ रहा है। वहीं मोदी विरोध के लिए क्या ये कानून का विरोध किया जा रहा है? लेकिन किसान समझदार है, सब कुछ समझता है। आज दिन भर हमारी कवरेज रही लगातार, जब ये पार्टियां सामने आती रही। कल ये संख्या 10 से 12 थी, आज 20 के करीब हो गई, कि किसानों के हम बीच में जाएंगे और किसानों को बताएंगे कि हम तो आपके हितैषी हैं। जब हमने खुलकर किसानों से बात की, ये 3 बयान सबसे पहले मैं आपको सुनवाना चाहता हूं, फिर मैं अपने पैनल का तारुफ, पैनल की पहचान आपसे करवाऊंगा। राजनीतिक पार्टियां जो भी हैं, उनको हम इसमें अपने घुसने नहीं देंगे। बाहर से समर्थन कर रहे हैं, करते रहो, बहुत अच्छी बात है, लेकिन हम उसको जो है हाईजैक करने वाली बात, वो किसान जानता है अच्छी तरीके से। कोई भी राजनीतिक पार्टी किसानों के आंदोलन को, विशुद्ध रूप से किसानों का आंदोलन है, इसको हम हाईजैक नहीं करने देंगे। मुलायम सिंह या अखिलेश यहाँ आके सोए हमारे साथ, जैसा हम खा रहे हैं, जैसा हम पहन रहे हैं, हमारे साथ रहो, तब मानेंगे ना समर्थन। एक पर्चे पे देकर हमें हाईजैक करने की कोशिश ना करें। सोशल मीडिया पे छाने के लिए, अपना एक्टिव रहने के लिए आके हमें समर्थन दे रहे हैं, हम इनका विरोध करते हैं। अगर ये समर्थन देते हैं, अपना हमारे से 1 किलोमीटर अपना तंबू गाड़ दे, सभी पार्टियां अपने कार्यकर्ता को लेकर बैठ जाए, हमारे बीच में नहीं बैठे। हमारे साथ है संबित पात्रा, बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता। हमारे साथ है मनजिंदर सिंह सिरसा, अकाली दल के बड़े नेता। हमारे साथ है डॉक्टर अमर सिंह, कांग्रेस के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। हमारे साथ हैं सौरभ भारद्वाज, स्पोकपर्सन और एमएलए आम आदमी पार्टी के। घनश्याम तिवारी हैं, एसपी के स्पोकपर्सन। हमारे साथ हैं बद्री नारायण चौधरी, जो कि भारतीय किसान संघ से हैं। हमारे साथ दिगंबर सिंह हैं, जो कि भारतीय किसान यूनियन से। संबित जी, 1 या 2 नहीं, कल संख्या 10, 11, 12 थी। आज सांकेतिक रूप से 20 से ऊपर पार्टियां हैं जो इस आंदोलन का समर्थन कर रही हैं। ठीक है, कुछ किसान संगठन कह रहे हैं कि अगर समर्थन करना है तो पीछे से समर्थन कीजिए, हमारा आंदोलन तो चल रहा है। लेकिन क्यों आपको अब भी लगता है, सर, आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी ये देखने को मिला कि किसान तो बहाना है, विपक्ष को अपना वजूद बचाना है? देखिए, मैं आपके सामने कुछ तथ्य रखने वाला हूं। इन तथ्यों को सुनने के बाद आप और जनता जनार्दन जो सुन रही है जी न्यूज़ को, वो निर्णय ले कि जो आज रविशंकर प्रसाद जी ने कहा, जो आज हम कह रहे हैं, वो उचित कह रहे हैं कि नहीं। ये पॉलिटिकल पार्टी, जो 12 से 15 पॉलिटिकल पार्टीज है, वो लॉन्च पैड के रूप में किसानों के आंदोलन का इस्तेमाल कर रही है कि नहीं। पहला, मैं कांग्रेस पार्टी का 2019 के लोकसभा के इलेक्शन के मैनिफेस्टो का वो 11वां पॉइंट पढ़ रहा हूं। Congress will repeal the Agricultural Produce Market Committee Act and make the trade in agricultural produce, including exports and interstate trade, free from all restrictions. यही कांग्रेस कह रही थी, जो आज हमने किया है। दूसरा, एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट को लेकर, क्योंकि एक बिल एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट का है, उस पर कांग्रेस की मैनिफेस्टो 2019 की क्या कहती है, आप सुनिए। वो कहती है, वी प्रॉमिस टू रिप्लेस द एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट विथ अ न्यू लॉ terming the ECA 1955 as a legislation that belonged to the age of controls. Congress promises to replace the act by enabling law that can be invoked only in case of emergency. यही हमारी सरकार ने किया है कि इसको रिपील करके एक नया कानून रखा है एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट की जगह, जो केवल इमरजेंसी में ही रिवोक किया जाएगा।
अब इस पर भी वो आपत्ति कर रहे हैं जो खुद कल बता रहे थे। 2011 में माफ करिएगा, श्री नरेंद्र मोदी जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे तो उनके तत्वावधान में वर्किंग ग्रुप ऑन कंज्यूमर अफेयर्स कांग्रेस पार्टी ने, यूपीए की सरकार ने गठित किया था, जिसमें तमाम मुख्यमंत्री थे। इन तमाम मुख्यमंत्रियों ने डेलिब्रेशन करने के बाद 20 रिकमेंडेशन एंड 64 एक्शनेबल पॉइंट्स दिए। उसमें से आप देख लीजिए, एक पॉइंट है स्पीडी रिफॉर्म ऑफ एपीएमसी एक्ट अक्रॉस द कंट्री एंड लिबरलाइजेशन ऑफ एग्री मार्केट्स, टाइम बाउंड डेवलपमेंट ऑफ एग्री मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर। तो यही अब हम कर रहे हैं जो 2011 में रिकमेंडेशन तमाम मुख्यमंत्रियों ने दिया था। 2013 में कांग्रेस पार्टी ने, जब वो सरकार में थी, उनकी सरकार ने कमिटी ऑफ स्टेट मिनिस्टर्स इन चार्ज ऑफ एग्रीकल्चरल मार्केटिंग टू प्रमोट रिफॉर्म्स ये शुरू किया और इसके अध्यक्ष श्री हर्षवर्धन पाटिल थे। आप सुनिए उन्होंने क्या कहा, नीड टू अमेंड एपीएमसी एक्ट टू एंश्योर बैरियर फ्री स्टोरेज एंड मूवमेंट। ये दो चिट्ठी आप देखिए, ये एनसीपी के अध्यक्ष बड़े नेता शरद पवार जी ने उस समय के तमाम मुख्यमंत्रियों को लिखा है। क्या लिखा है इसमें? लिखा है कि एपीएमसी को, आपके पास भी है मगर मैं जनता को दिखा रहा हूं साहब। बिल्कुल हम तो पढ़े लिखे हैं, देख रहे हैं, जनता भी पढ़ी लिखी है, मगर जनता को ये दिखाना आवश्यक है। ये दो चिट्ठियां किसने लिखी है? एक 2010 की है, एक 2011 की है। मैं अंत करता हूं ये 3 पंक्ति पढ़ के जो शरद पवार जी ने उस समय लिखा था शीला दीक्षित जी को। इन दिस context there is a need to amend the present APMC Act on the lines of Model APMC Act 2003 in order to encourage private sector investment in marketing infrastructure and providing alternate competing market channels in the interest of the farmers। वो उस समय चाहते थे कि प्राइवेट प्लेयर्स घुसे और जो फायदा है वो फार्मर्स को हो। वो उस समय चाहते थे एपीएमसी एक्ट हटे, हमने वो किया, तो आज वो राष्ट्रपति से मिलने जा रहे हैं। आप बताइए, ये हिपोक्रेसी नहीं तो क्या है? और ठीक है, अगर ये हिपोक्रेसी है संबित, मेरा काउंटर इसमें ये है, ये दोनों चिट्ठी मेरे पास है, एक वो चिट्ठी शरद पवार की और एक वो जिसका आप जिक्र करें 2019 का घोषणा पत्र, पेज नंबर 17 पॉइंट 11। लेकिन स्थिति में तो सिर्फ इतना ही बदलाव है ना। आप उस वक्त सड़क के उस पार खड़े थे, यानी कि सत्ता के बाहर थे और इन चीजों का विरोध कर रहे थे। लोग कह रहे थे कि नहीं, इन चीजों को लाना चाहिए। और अब फर्क इतना है कि अब आप सत्ता में उन्हीं चीजों को लाना चाहते हैं जिसका ही उस वक्त विरोध कर रहे थे। क्या बदला? इसीलिए मैंने 2011 का जो वर्किंग ग्रुप ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स था उसका जिक्र किया और उसके अध्यक्ष आदरणीय नरेंद्र मोदी जी थे। उस समय वो देश के पीएम नहीं थे, उस समय वो गुजरात के मुख्यमंत्री थे और जो तमाम कमिटी बनी थी मुख्यमंत्रियों की उसमें वो अध्यक्ष थे। उन्होंने खुद रिकमेंड किया है, मैं पॉइंट नंबर 1, 2, 3, 4, 5 जो 20 रिकमेंडेशन में 5वां रिकमेंडेशन नरेंद्र मोदी जी और तमाम मुख्यमंत्रियों का देख लीजिए, स्पीडी रिफॉर्म ऑफ एपीएमसी एक्ट अक्रॉस द कंट्री एंड लिबरलाइजेशन ऑफ एग्री मार्केट्स। ये नरेंद्र मोदी जी ने खुद बकाया, उस समय वो गुजरात के मुख्यमंत्री होते हुए लिखा हुआ है। तो हमारी बात तो शुरू से ही रही है कि लिबरलाइजेशन ऑफ मार्केट होनी चाहिए, एपीएमसी एक्ट रिफॉर्म होना चाहिए। यही कांग्रेस पार्टी ने, याद करिए आप वो प्रेस कॉन्फ्रेंस दिखाइए, राहुल गांधी जी ने 2013 में डीलिस्टिंग किया था जितने भी पेरिशेबल प्रोडक्ट्स है, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स इत्यादि को, जो 12 कांग्रेस के राज्य थे उनमें डीलिस्टिंग कर दिया था और एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होल्ड किया था कि इस मार्केट से बाहर, मंडी से बाहर जाके किसान कैसे अपने उत्पादकों को कांग्रेस शासित राज्यों में बेच सकता है। आज हम वही कर रहे हैं और राहुल गांधी यहां भ्रम फैला रहे हैं।